शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मनजानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गार हरा में खलूत नशीनी अख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही वो जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जाकर खलूत गुज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मुनकशफ हो गया और आप गार हरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फिटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हरा से वापस हुए कि आपका दिल उस अनोखे वाकया से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी जोजा मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह को तफसील के साथ ये वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ने आपकी ढारिस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजिला के मालक हैं। आप तो कम्बा परूर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़ल्त व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह आपको वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब अख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे अंजील को भी हसब मंशाए खुदावंदी अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचा जाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चनांचा आपने उस अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे अख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश वो मैं आपके उस अहद नबूत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे? वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही।